लक्ष्मी कुर्या सदा पूर्णमदेव तुभ्यम् आत्मैव तान् पूर्णमदेव चित्तम् ऐश्वर्यपूर्णमपरं हृतन्विहंसि। आज हम उस प्रयोग को करने जा रहे हैं जो अपने आप में अद्वितीय और जीवन का सबसे बहुमूल्य प्रयोग है। अद्वितीय इसलिए कि लक्ष्मी प्रयोग जितने भी हैं उनमें इसके मुकाबले का कोई प्रयोग नहीं है। और श्रेष्ठ प्रयोग इसलिए है कि जीवन के दो पक्षों में से एक जरूरी और महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक पक्ष है, धन पक्ष है। और धन का तात्पर्य रुपए पैसे नहीं, 100 रुपए का 500 रुपए का नोट या 1,00,000 2,00,000 रुपए धन नहीं कहलाता है। स्त्री भी धन कहलाती है, स्त्री धन। यौवन भी धन कहलाता है, सौंदर्य धन भी कहलाता है। इसलिए जीवन में यौवन, सौंदर्य, धन, कृषि, पृथ्वी, भवन, पुत्र, पौत्र, यश, वाहन और ऐश्वर्य, इन सब का कोई समन्वित स्वरूप है तो वह धन है, लक्ष्मी है, पूर्णता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचता, क्योंकि सन्यासी, साधु और योगी, उनके जीवन में भी लक्ष्मी की आवश्यकता है ही। आश्रम बनाने के लिए, शिष्यों का पालन पोषण करने के लिए और साधनात्मक सामग्री प्राप्त करने के लिए। बहुत उच्च कोटि के साधु जो हिमालय सन्यासी में है, उनको भी आवश्यकता है कि उनकी यश कीर्ति हो, और यश और कीर्ति भी अपने आप में धन है। सिद्धाश्रम में भी अगर कोई सन्यासी है तो उनमें भी एक इच्छा है कि मैं ब्रह्म तत्व वेदता साधना को पूर्णता प्राप्त करूं, ब्रह्मत्व साधना को संपन्न करूं, ब्रह्म को साक्षात्कार कर सकूं। ये उनकी भी इच्छा और आकांक्षाएं होती हैं, और इस प्रकार की इच्छा और आकांक्षा जीवन का धन है। जब ये प्रयोग मैं संपन्न करवा रहा हूं तो उसके पीछे केवल इतना ही आवश्यकता नहीं है, इतनी बात नहीं है कि आप धनवान बन जाएं। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, कीर्ति, पुत्र, पौत्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार और भौतिक आध्यात्मिक संपदा, गुरु और सिद्धाश्रम प्राप्ति। क्या ऐसा संभव है? और ऐसा निश्चय ही संभव है। इसलिए संभव है कि मैं कई बार अपने प्रवचनों में कह चुका हूं कि तू कहता पोथन की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। तुम पोथी में पढ़ करके पंडित बने हो, मैं उनको जीवन में उतार करके ज्ञान प्राप्त किया है। उन सारे पक्षों को जो मैंने आपको बताया है, इन सारे पक्षों को मैंने आत्मसात किया है। मैंने धन भी देखा है, यश भी देखा है, मान भी देखा है, पद भी देखा है, प्रतिष्ठा भी देखी है, ऐश्वर्य भी देखा है, संन्यास जीवन भी देखा है, गृहस्थ जीवन भी देखा है, और ब्रह्मत्व ज्ञान को प्राप्त करने की क्रिया भी देखी है, और पूर्णता और पूर्णत्व प्राप्त करने की क्रिया का भी अनुभव किया है। इसलिए जीवन के दोनों पक्षों को लेकर के चलना बहुत ज्यादा कठिन है। या तो एक गृहस्थ बन जाए तब भी चल सकता है, या केवल सन्यासी बन जाए तब भी चल सकता है। तो सन्यासी तो अपने ठोकर पे दुनिया ब्रह्मांड को रखता है, एक साला क्या है देखा जाएगा। गृहस्थ के लिए ऐसा संभव नहीं होता, वो एडजस्टमेंट करता है। कोई अगर कोई भी व्यक्ति रात को 11 बजे भी आकर दरवाजा खटखटाएगा तो
चाहे मुझे कितनी भी नींद आती होगी तो मैं दरवाजा खोलूंगा, आप आए, बहुत अच्छा लगा, आइए पधारिए, वेलकम, बैठिए। हालांकि मैं मन में सोच रहा था 11:30 बजे तुझे आकर के क्या जरूरत थी, सुबह भी आ जा, मगर वह मेरा गृहस्थ पक्ष है, उसमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है, वह जीवन भी देखा है। अब संन्यास जीवन की वो उदंडता, वो ताकत, वो फोर्स और क्रोध इस गृहस्थ जीवन में चल भी नहीं सकता, क्योंकि यहां क्रोध करें तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यहां पर की जितनी स्त्रैणता है, स्त्रैणता का मतलब है कि दौर्बल्यता, कमजोरी, हर एक को एडजस्ट करके चलना, शिष्यों को फील नहीं हो, पत्नी को फील नहीं हो, बेटों को फील नहीं हो, कोई समस्या नहीं आएंगे, मुझे विचार नहीं आया, ऐसा करूंगा तो ऐसा सोच लेंगे, और संन्यास जीवन की वो उदंडता यहां चली नहीं सकती। ऐसा फिर जीवन को और दोनों पक्षों के जीवन को चलाना शायद जीवन का बहुत कठिन क्षण होता है, प्रत्येक क्षण। संन्यासियों के पास में जाता हूं तो एक दूसरे स्वरूप, दूसरे आकार, दूसरा चिंतन, दूसरे विचार पक्ष के साथ जाना पड़ता है, वहां एक दूसरी एक बातचीत होती है, बात में एक दूसरी गर्भोन्नति होती है। गृह शिष्यों के बीच में बैठता हूं तो एक दूसरे तरीके से बात करनी पड़ती है, दूसरे तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मेरी ये समस्या है, ठीक है, ऐसा ऐसा कर लेंगे, इस प्रकार। और उन दोनों का समन्वय भी मैंने देखा है और किया है, और आनंद के साथ किया है। जीवन में चिंता अनुभव कभी की नहीं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां चिंता हो ही नहीं सकती। यदि आपके पास मैं हूं तो फिर आपके पास चिंता नहीं हो सकती। दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि जो होगा वो होगा ही, होगा तब देख लेंगे। अब 4-6 महीने बाद होगा, उसके लिए अभी दुखी हो, उसके लिए बेकार। जिस दिन वो क्षण आएगा, जो समस्या आएगी, उसमें भुगत लेंगे, जो कुछ होगा समझ लेंगे अपने आप में। उसके लिए आज के क्षण को परेशान करने की जरूरत नहीं है, और जो बीत गया उससे दुखी होने की जरूरत नहीं। जो कुछ बीत गया सो बीत गया, उसको आगे देखा जाएगा। इसलिए यह प्रयोग प्रत्येक क्षण को जीवन तो सार्थक बताने वाला क्षण है। यह जो प्रयोग है ये इतना आसान प्रयोग नहीं है। आसान तो यह है कि आपको बहुत आसानी से मिल रहा है। यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपको इतना आसानी से मिल रहा है, क्योंकि मैं 6 साल 8 साल भटका, दुखी हुआ, पैरों में कांटे चुभ गए, पैर लहूलुहान हो गए, पैर ऐसे हो गए कि जैसे पत्थर हों, बिल्कुल पत्थरों पे चलते चलते। और आज भी वो इसके ऊपर कम से कम 2-4 मण तेल तो लगा चुका हूं, और शिष्यों ने मलई, क्रीम विरीम लगा चुके हैं, और अपना सिर पटक पटक करके बिल्कुल चिकना बढ़ा दिया है, मगर उसके बाद भी ये पत्थर जैसे पैर हैं। आप कल्पना करें कि हिमालय में कितना इन पैरों ने चला होगा, कितना दुख देखा होगा, कितनी वेदना भुगती होगी, कितने जंगली जानवरों से अपने आप को बचाते हुए पेड़ों पर रात्रि बिताई होगी। और उसके बाद में 8 साल बाद, उनकी लंगोट धोने के बाद में यह साधना मुझे प्राप्त हुई होगी। 8 साल बहुत छोटे क्षण नहीं होते। और उसके बाद मैं सौभाग्यशाली क्षण समझता था कि मुझे अपने जीवन में ये रसेश्वरी साधना या पार्व साधना या इस प्रकार की स्वर्ण खप्पर प्रयोग साधना या ऐसी कई ब्रह्म तत्व साधना या ये जो भौतिक और आध्यात्मिक जो साधना है जो कठिनाई से प्राप्त हुई, वह भी जीवन का एक आनंद था। उस संन्यास जीवन का जंगलों में भटकना देखना, और अवगढ़ संप्रदाय को भी देखा, शैव संप्रदाय को देखा, संस्थान साधनाएं करके भी देखी। जितने संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय को भी जाके देखा। जो कुछ संप्रदाय थे उनको भोगा, उनके साथ रहा, और संसार में रहा तो 9 महीने 10 महीने रहा। किसी गांव में, किसी शहर में जाना नहीं, वहीं बस दुनिया लगाए रखना और देखा जाना, वह भी एक जीवन पूरा एक प्रत्येक क्षण इतिहास का एक पन्ना बन गया है। और उसके बाद भी आज मैं ये कह रहा हूं कि यह साधना अपने आप में अमूल्य है, अद्वितीय है, क्योंकि यदि आप पूर्ण क्षमता के साथ इसे प्राप्त करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ इसे प्राप्त करें। मैं बार बार इस श्रद्धा और क्षमता की बात जब करता हूं तो आपको आश्चर्य होता कि श्रद्धा में क्या न्यूनता है। श्रद्धा का मतलब है अपने आप में पूर्ण विश्वास होना, मुझ पर भी, मंत्र पर भी, अपने आप पर भी। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस से विश्वास है कि मैं कर लूंगा, देखा जाएगा, तो फिर आप कर लेंगे। और यदि आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं है, मंत्र पर भरोसा नहीं है, देवता पर भरोसा नहीं है, तो कोई चीज प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे किसी को अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है
तो घर में गृहस्थ सुख में हो ही नहीं सकता। पत्नी डाउट करेगी पति पर, पति डाउट करेगा पत्नी पर, और गृहस्थ जीवन चलता रहेगा, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, वो मधुरता नहीं बन पाएगी, वो एक समर्पण नहीं हो पाएगा, जीवन का आनंद नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि परिवार के सारे सदस्य एक टेबल पर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और मधुरता के साथ बात कर रहे हैं, बहुएं भोजन बना रही हैं, परोस रही हैं और उस आनंद के क्षणों को ले रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम क्षण, बहुत ही कम गृहस्थ व्यक्तियों को मिलते होंगे। वह भी जीवन का एक आनंद है। इसलिए आपका और मेरा एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक समर्पण, एक समता आवश्यक है। और जब मैं प्रयोग देता हूं तो उस प्रयोग में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके कितने रास्ते हैं, ये प्रयोग कहां न्यून हो सकता है। ये खप्पर प्रयोग भी, खप्पर का मतलब है अपने आप में पूर्ण पात्र प्राप्त करना। सन्यासी उसी खप्पर में भोजन करेंगे, उसी खप्पर में पानी डाल के पानी पिएंगे, उसी खप्पर को अपने सिर पे लगा देंगे, सर्दी होगी तो सिर पे ओढ़ लेंगे, रात को सोएंगे तो उसको तकिया बना देंगे, क्योंकि उनके जीवन में वह खप्पर अपने आप में पूर्णता का एक सूचक है। और यहां पर खप्पर का मतलब है सिर, सिर का मतलब है बुद्धि, बुद्धि का मतलब है अहंकार, अहंकार का मतलब है डाउट, डाउट का मतलब है संदेह, संदेह का मतलब है भ्रम। अगर सिर है, इसलिए वो सन्यासी अपनी खोपड़ी के प्रतीक को, खप्पर को हाथ में लेकर के चलता है कि जो ये अगर कबीरा ये अगर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भूमि धरे वो पैसे घर माई। जो खोपड़ी सिर उतार करके चलता है वो प्रेम के रास्ते पे चल सकता है, वो इस रास्ते पे चल सकता है साधना पे। ये खाला का घर नहीं है, मौसी का घर नहीं है कि आप जैसे भी घुस गए। यहां पर तो सिर को पहले काटना पड़ता है, अहंकार को गलाना पड़ता है और हाथ में रखना पड़ता है, तो इस प्रेम के रास्ते पर चलना होता है। इतना प्रेम आसान नहीं है गली में गए प्रेम मिल गया, ऐसी साधना आसान नहीं है कि साधना आपको आसानी से मिल जाए। उसके लिए उतनी ही अपने आप में कर्मठता होनी आवश्यक है। और मैं उसी प्रयोग को आपको संपन्न करवा रहा हूं। उसके बाद अपनी बातचीत को आगे, बीच बीच में बातचीत इसलिए रख देता हूं कि आपको यह एहसास हो सके कि यह कांच का टुकड़ा नहीं है, दमदमाते हुए हीरे का एक पीस है, खंड है। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो हीरा भी आपके लिए कांच के बराबर है। ज्ञान है तो हीरा अपने आप में देवताओं के मुकुट में सजाने लायक है। ज्ञान होना चाहिए, चेतना होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपके सामने जो पात्र है, जो शंख है, त्रिवल्याकार शंख, वह अपने सामने रखें। पहले हम इसका पूजन करेंगे और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये शंख का जो मुंह है ये हमारी तरफ होना चाहिए, ये पृष्ठ सामने वाली तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से इस यंत्र पर ये शंख रखा जाना चाहिए। ये रखने की प्रक्रिया है। इसका मुंह हमारी तरफ हो, लक्ष्मी हमारे घर में हमारे अंदर आए। और लक्ष्मी का मैंने प्रयोग समझाया, लक्ष्मी का समझाया है। ये श्रीफल या समुद्र में पैदा होने वाला अपने आप में फल लक्ष्मी का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है, कुबेर का प्रतीक है। यंत्र जहां हम इसको स्थापन कर सकते हैं, जहां यंत्र मीन्स मकान, घर, यंत्र मीन्स आपका स्थान। सबसे पहले अपने सामने रखिए और इसके सामने इस शंख को रख दीजिए, पूर्ण पात्र को रख दीजिए जमीन पर नीचे। हाथ जोड़ें। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। लंबोदरम वदनम मुरारी ज्ञानं त्रयापि सतम शतविघ्नराज देव्यो सताई सुखदम परमं च सिद्धिं गौरीर्वदान्य गणपत्यमां वदन्नि। लक्ष्मी त्वयां वरदमेव वदन्त रूपम् ऐश्वर्य रूपमपरं महितां विहंसि कृत्वा सतां भवनमेक सदैव तुल्यं लक्ष्म्यो वताहि प्रणतां परमेव सिंधु। गणपति का स्मरण करने के बाद
उस लक्ष्मी का स्मरण कि आप सिंधु पुत्री हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं और समुद्र में लाखों तरह के रत्न हैं और अथाह है जिसका ओर और छोर का मालूम नहीं है। मेरे जीवन में भी यह ऐश्वर्य, यह लक्ष्मी इतनी प्राप्त हो कि जिसका ओर छोर ज्ञात नहीं। जितना आए, जितना खर्चें, उतना ही बढ़ता रहे। इस प्रकार की स्तुति लक्ष्मी के प्रति, श्री के प्रति, या श्री स्वयं सुखनाम भवनेशु लक्ष्मी पापात्मनाम कृतयाम महदेश बुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवश्य लज्जाम तात्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। मैं श्रद्धा के साथ में आपको प्रणम्य करता हुआ और पूर्णता के साथ आपको प्राप्त करता हुआ, तात्वाम नतास्म, इसलिए नतमस्तक हूं आपके सामने कि आप पूर्णता के साथ मुझे प्राप्त होंगी, क्योंकि मैं आपको देवी मानता हूं, मैं आपको भगवती मानता हूं, मैं आपको जगदम्बा मानता हूं, मैं आपको पूर्णता मानता हूं और मेरे जीवन में आपकी आवश्यकता है। यजुर्वेद के मंत्र में भी यही बात समझाई गई है कि मैं अपने जीवन में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त करना ही चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जीवन में अभाव जैसे शब्द मेरे जीवन में रहे ही नहीं। इनका हम पूजन करेंगे, मानसिक पूजन। सबसे पहले आप लक्ष्मी की स्तुति करें, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके। दोनों हाथ इसलिए जोड़ते हैं कि ये मेरी 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं पूरी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के जोड़ करके आपको समर्पित होता हूं, प्रणम्य होता हूं। हाथ जोड़ने का मतलब ये। लक्ष्मी की स्तुति करें सामने। दिव्यो सताम सदमेव वदंत लक्ष्मी पूर्णत्वमेव वददाम भवनेव लक्ष्मी कीर्तौ सदाम भवतमावमतम दंतरूपम चिंत्यावचिंत्य रूपम अपरंच लक्ष्मी आविर्वताम वदनेव शरण्य लक्ष्मी पूर्णत्व सिंधु वदनेव वदंत लक्ष्मी कीर्ति सताम च पुत्र पौत्र वदंत लक्ष्मी लक्ष्मी सदाहि प्रणमाम प्रणमामि लक्ष्मी देव्यो वदाम वददाम भवतेव रूपम चिंत्यो वदान्य भवताम भवनेव रूपम कृत्वा सदैन्य भवतम श्रियेयम गेहम ग्रहम भवतमेव पदस्थाय। आप मेरे घर में, मेरे हृदय में स्थापित हो पूर्णता के साथ में। एतोस्मानम सकृते कल्याण स्वाम संकल्पम कुर्यात। आत्म जल रहे। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बदखंडे जम्बूद्वीपे शालिवान साके बौद्धावतारे समुद्रे समुद्र में गो समुद्र 2052 फाल्गुन मासे पक्षे चतुष्याम प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्म्या स्थिरकासारणम सकल मन कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भया राजद्वारे सर्वत्र विजय यश प्राप्ति सा पूर्वातोस्मानम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्माहम ताम विशेषार्घ्यम गुरु साक्षी रूपेण गुरु आज्ञा रूपेण भवन्त्यम एतोस्मानम स्वर्ण कपड़ प्रयोग साधनाम पूर्णताम सिद्धि प्राप्ताय सातुभ्यम मम ग्रहे मम हृदय मम स्थाने सातुभ्यम समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। ताम सूर्यम प्रणम्य ओम तत्सदेवहितं कुरुता चुकमुचरतः पश्येम सर्वदा संजीवेम सर्वदा सतगुरु शृणुयाम सदा सतम पप्रभाम सदा सतगुरु शृणुयाम सदा सतदा पूर्वाम ओम आकृष्णे नर्गसार्थमानो निवेशयन् अमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सीतार्थेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नः सूर्यम प्रणम्यम ता 10 दिक्पाल पूजन 10 दिक्पाल प्रणम्य ओम पूर्वेन्द्राय नमः निशांतरे नमः दक्षिणे यमाय नमः उत्तरे कुबेराय नमः ताम पुरुषाम समस्त 10 दिक्पालेभ्यो आवर्भ्यो नमः ताम पूर्वा पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम समग्रे सुख शांति सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य प्रातुभ्यम समर्पयेत। आदि तत्रादु माम शंखो एतोस्मान लक्ष्मी रूपेण आविर्भताम सा यंत्रो सा पूर्वातोस्मान मम समस्त शरीरे एतोस्मान लक्ष्मी स्थापियेत। अपने समस्त शरीर में लक्ष्मी को स्थापन करने की क्रिया गुटिका अपने हाथ में ले लें और उस गुटिका के माध्यम से अपने पूरे शरीर में लक्ष्मी स्थापन करें। ओम पूर्णता एतोस्मान आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्तान स्थापिये मद ललाटे पूर्णता एतोस्मान लक्ष्मी स्थापिये नासिकाम ध्यान लक्ष्मी एवं स्थापिये मुखे ताम वाग्देवी लक्ष्मी आवायाम स्थापयामि चुके पूर्ण लक्ष्मी आवायाम स्थापयामि ग्रीवायाम सरस्वती लक्ष्मी आवायाम स्थापयामि ताम वक्षुस्थलम वा पुरुषातम बल लक्ष्मी स्थापयामि वक्षुस्थलाम एतोस्मान हरे हरे लक्ष्मी स्थापयामि तत्रादु
पूर्णा उदरे उदरे सावन्न पूर्णा लक्ष्मी स्थापयामि न नाभो सारे लक्ष्मी स्थापयामि न ब्रह्म लक्ष्मी स्थापयामि न लिंगेन साम पूर्ण सौंदर्य लक्ष्मी स्थापयामि न जंगे साम बाहुभ्याम पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि न पादयो साम चैतन्य लक्ष्मी स्थापयामि न चरणेषु समस्त पाद लक्ष्मी स्थापयामि न बाहुभ्याम बलमिन्द्रियगुण स्तोमेकमिजं बलम स्थापयामि न पृष्ठौ साम वासुकी लक्ष्मी स्थापयामि नमः मम समस्त से रोम रोम प्रतिरोम सा चैतन्यम परिपूर्णम मधुसा पूर्वादोस्मानम सकृते लक्ष्मी स्थापयामि नमः। कुटिका को एक बार लीजिए। ये तो पुनः हाथ जोड़ दीजिए अपने माता पिता को और पूर्वजों को। ताम पुरुषो तो स्वानम मम ताम पुत्र पुत्र ये तो साम पुत्र पौत्र प्रपोत्र सा पितामह पितामह ताम पुत्रो सा स्वानम सा अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्तान्वितम शिव लक्ष्मी लक्ष्मी कप्र प्राप्ति पूरा स्वानम सातुभ्यम पूर्णत प्राप्त आपता पूरा आशीर्वादम पठेत तो स्वानम ब्रह्मादि ब्रह्माज्ञानम प्रथम पुरस्ताद विषय मत सुरुचो वेने आव सबज्ञाम शिष्टा सतश्चो नियम सतश्चैव एतवान्तभ्यम संपर्दे पूर्णताम सा दिव्याम अथोस्मानम सतभ्यम समर्पयेत तत्रादो जलम समर्पयामि नमः। शंख के ऊपर जल चढ़ाएं, जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास जल है, पंचपात्र है, तो उस जल से स्नान कराएं। इसको गोदी में ले ले बेटे, गोदी में ले ले। ओम वर्णुष्योतम नमसी वर्णुतो वर्णुष्या रेता सदन से वर्णुष्या रेता सदमासीद वर्ण स्नानम समर्पयामि नमः। स्नान से पय स्नानम दूध से स्नान कराइए। ओम पया पृथिव्याम पयो कदी कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयश्वती प्रतिशा संतुमयम दधि स्थानम समर्पयामि नमः। ओम दधि कावणो कारिखं विष्णु सविदा जन सुरभिनो मुखाकर्पण आयुगों कितारिकत दधि स्नानम समर्पयामि नमः। दधि स्नानान्ते गतस्नानम समर्पयामि नमः। ओम गतम निमीक्षे निगतोष्टम गतस्वाम अनुपदमा वहमा स्वाहा गतम रसदेव्यम गतस्नानम समर्पयामि नमः। मधुस्नानम मधुवासा ऋतायते मधुक्षरं च सिन्धव माधवीन सिन्धवो खदि मधुनक्ता मूतो उखसो मधुमत पार्थिवगुम रज मधुद्योस पिता मधुमाम नौ वंशति मधुमाम सूर्य माधवीर गावो बहुतना मधुस्नानम समर्पयामि नमः। मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। साइकोस्ते शनिखंग बिर्वसी सगुं सृष्टा सहितंद्रो गणेन सगुं षष्ठ दिसोंपा बाव सगुंदवाम प्रविताम पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। पयोदधि गतम चैव मधुस सर्करायतम पंचामति देवेश स्थानाकंसिताम ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि स्रोतसा सरस्वती तो पंचधासो देशे भव सरिता पंचाम स्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादो शुद्धोदकां गंगा जल से ओम शुद्धोदम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मांडोदतीर्थानि करे स्पष्टान्तिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थं देहि इति वा करो। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्य आसना श्वेतः श्वेताक्षो ऋणुसे रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम् अवलिप्तासि रोदो न शुद्धस्नानं समर्पयामि नमः। तत्र पुष्पेण प्रक्षयामि। पुष्प से या किसी से पहुंच लीजिए। दुपट्टा है आपके पास में, दुपट्टे से पहुंच लीजिए। स्थापयामि नमः। स्थापन करते हैं। काप्तान्ते तिलकम कृत्वा उसके ऊपर केशर का तिलक करें। नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस अंगूठे से नमो नीचे से ऊपर की ओर नमो सुनंताय सहस मूर्तये सहस पादा करुभावे सहस नाम निशा शाश्वते सहस कोटि धारणे विष्णु स्थापयामि नमः। विष्णु स्थान इदम विष्णु चक्रे धान देवतम मां समूढ़ से पाकु सुरेश्वा विष्णु स्थापयामि नमः। विष्णुवांस रुद्र स्थापयामि नमः। ओम नमः संभवाय तमेव भवाय नमः शंकरा यच महेश्वराय यच नमः शिवाय चिंताय च शिव स्थापयामि नमः। ब्रह्मस्थानम ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरुषाद विषय मत सुरुचो वेन आवा सबज्ञा उपमा सुविता सतस्जो निम सतस्विवाह नमः। ब्रह्म स्थापयामि नमः। इंद्र स्थापयामि नमः। इंद्रं दैवी विशो मर्तो अनुवर्तमानो भवन्नतीन्द्रं दैवी विशो मर्तो अनुवर्तमानो भवन्ना एवं एवं यजमानं देवी विशो मनुखीनुस्तामर्तमानो भवन्तो इंद्रं स्थापयामि नमः। इंद्राते कामदेवं स्थापयामि नमः। अनंगोत्तां पूर्वश्चामेतो सदा वदतु पूर्वातोत्मानं सह क्रियेता पूर्वश्याम अनंगम स्थापयामि नमः। अनंगाते रत्यम स्थापयामि नमः। रत्योः सदा पूर्वता सौंदर्यतां प्रभोः सदा पूर्वतां पूर्णास्कायतस्मानं रति स्थापयामि नमः। तां पूर्णद स्थापयामि नमः।
पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते तत्रादु पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम स्माल्यानि सुगन्धीनि मालित्यादीनि गुरो मया हतानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपान्ते नैवेद्यं समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते पूंगीफलं समर्पयामि नमः। पूंगीफलान्ते दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणान्ते एतोस्मानम् आरातिक्यं समर्पयामि नमः। ओम श्रीश्चते लक्ष्मीस्तपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपविष्णु व्यातम् इष्टं निखाणां निखाण सर्वलोकं निखाण तां पूर्व एतोस्मानं गणपत्यम् एतोस्मानम् ओम नमो गणेभ्यो गणपतिविष्णवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिविष्णवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिविष्णवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विष्णवो नमः। तत्रादु रिद्धि सिद्धिम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम अम्बे अंबिकें बालिकीं नमः नयति कश्चन सततं सुद्रिकांकां पीलवासिनीं रिद्धि सिद्धिम् आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादु मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदयस्थाने पूर्णता प्राप्ताम् एतस्मानं स समस्त दुर्भिक्ष दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थं सुखा सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठाम् ऐश्वर्यतां पूर्णता तुभ्यं समर्पयेत सा चिंत्यामि पूर्वो अथोस्मानं स अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम नाम बोलिए ताम गुरु साक्षी रूपेण एतोस्मानं सा पूर्वा स्वर्ण खप्परता पूर्वा स्वर्ण खप्पर पूजां पाप एतोस्मानं स तुभ्यं समर्पयेत शिखाबंधनम। अब अपनी खुद की छोटी गांडी है। ओम मानस तोकित नहीं मानो आर्य मानो गोख मानो अश्वित मानो वीराम नो स्वामय तत्रादु तिलकम कृत्वा खुद के तिलक करो। नमो संता इंद्रो स्वाहा वेदा स्वसाक्षो अष्टमी मीस नो गस्पतिदातो तिलकम कृत्वा से यज्ञोपवितम स्थापयामि पहना हुआ है। यज्ञोपति परमेश्वर योगा यज्ञोपवितम परमं पवित्रम प्रजापति सैदम पुरस्तात् आयुषम ग्रम प्रतिमंजि शुभ्रम यज्ञोपवितम मर्मते नोपधेयामि पूर्वात्मान सत्कल्याणम यज्ञोपवितान तेषां पूर्ण स्वर्णाभूषण प्रयोगा स्वर्णभूषण अपना सोने के आभूषण वगैरह पहन करके बैठे। एतस्मानं हीर कजलपा पूरा एतस्मानं सौंदर्य पूर्णता एतस्मानं वस्त्रोपवस्त्रम एकदम सुंदर आभूषणम ताम पन्न पूर्वात्मान से कल्याणम गंधम गंधम ता पूर्वा एतस्मानं सा पूर्ण खप्प पूजां सा एतस्मानं सा पूर्ण एतस्मानं पत्नी पुत्र पौत्र बंधु बांधव सहिताय समस्त सुख सौभाग्य धन धान्य प्राप्ताय नित्यम सा तुभ्यम संपर्दे। अब इस यंत्र को मैंने आपने पूजा करवाई है, मानसिक पूजा, चाहे आप दूध दही से करें, लाकड़ के भौतिक पदार्थों से, या मानसिक करें, एक ही बात होती है। क्योंकि आप ये महसूस करें या करें कि ऐसा है, मैं ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि मानसिक पूजा ही सबसे श्रेष्ठ पूजा कहलाती है। पार्थिव पूजा अपने आप में सेकेंडरी या अन्य पूजा कहलाती है। कोई दूध दही घी से ही देवता प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते हैं आपकी मन के माध्यम से उसको। इसके बाद में गुटिका को छोड़ दीजिए और इस यंत्र को और उस शंख को लेकर के खड़े हो जाइए। दुपट्टा ढंग से ओढ़ लीजिए और खड़े हो जाइए। यंत्र मीन्स आपका घर, आपके बेटे का घर, आपके पोते का घर, अगर बेटे बड़े हो गए हो तो। यंत्र मीन्स आपका पूरा शरीर, और शंख मीन्स वह खप्पर जिसको स्वर्ण खप्पर कहा गया है, स्वर्ण वर्षा कहा गया है। एतोस्मानं सा कृते कल्याणता नमो सा पूर्वा सा चैतन्यम त्रिपूर्णा तस्मानम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना पुनः गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम पूर्ण मद पूर्णतम पूर्ण परिवारेण आपके रक्त से संबंधित जो परिवार है उनके नाम बोलिए। जैसे आप, आपकी पत्नी, आपके बेटे, आपके पोते। बेटी की शादी हो गई है तो आप उसका नाम मत दीजिए, अपने परिवार का नाम लीजिए, नाम उच्चारण करिए मन में। और कोई छूट भी जाए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर लास्ट में बोलिए सपूर्ण परिवारस्य ताम एतोस्मानं पूर्ण प्राप्ता निमित्तम मम गृहे धन धान्य समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ता निमित्तम सा चिंतन पूर्वा कल्याण तुम सा पूर्ण एतोस्मानं अध एतोस्मन्तव्यम संपर्ददे। मैं अपने पूर्ण परिवार को साथ लेकर के इस अद्वितीय प्रयोग को संपन्न कर रही हूं या कर रहा हूं। अधरे चामृत आसनम स्थापियेत, अधर में जमीन से ऊपर उठ करके आसन को स्थापन करना है। जमीन पर आपको खड़ा नहीं होना है। जमीन से 1 या 2 या 5, 6 फीट का कहा गया है, 6 फीट ऊपर उठ करके आप खड़े हों। तो ऐसा आपके लिए पॉसिबल नहीं है। शास्त्र में तो ये लिखा है कि भूमि जहां आप खड़े हैं, संसार में किसी भूमि पर आज 10,000 25,000 वर्षों में सैकड़ों लोग इसके नीचे दबे होंगे, सैकड़ों
सभ्यताएं दब गई होंगी, सैकड़ों उसमें हड्डियां दब गई होंगी। इसलिए शरीर, इस पृथ्वी का कोई भी भाग अपने आप में पवित्र नहीं है। पवित्र नहीं है तो उस जगह बैठ करके साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए जमीन से 6 फीट ऊपर खड़े होकर के आसन लगा करके इस प्रयोग को संपन्न करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है, केवल आप पंजों के बल पर खड़े हो जाएं, एड़ी छोड़ दें, जिससे गुरुत्वाकर्षण जितना कम हो सके उतना ऐसा एकदम खड़े हो जाए तो आप खड़े रह सकेंगे और बिल्कुल पंजे के बल पर, उससे आपका शरीर बिल्कुल सीधा रह सकेगा, शरीर में शिथिलता नहीं आ सकेगी। अकंपित न, आप कंप नहीं, एकदम मिले नहीं किसी प्रकार से। अब मैं प्रयोग कर रहा हूं, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी पूर्ण रूप से। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप अगर पंजों के बल पर खड़े हैं तभी आपको लाभ है। अभ्यास नहीं, अभ्यास की बात है। पंजों के बल पर खड़ा होना है तो खड़ा है, अग्नि में खड़ा होना है तो अग्नि में खड़ा होना है। फिर आपको हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, पूरे पंजे के बल पर खड़े हो सकते हैं आप। दृढ़ता होनी चाहिए, और नहीं हिलेंगे तो फिर नहीं हिलेंगे। दृष्टि आपकी स्थिर रहेगी। मेरी तरफ आप देखेंगे तो मेरी तरफ देखेंगे। आपकी जगह का सन्यासी होता तो मारपीट करके भगा देता। अब तक गृहस्थ के लिए यह है कि आपका जितना गुरुत्वाकर्षण कम हो सके, केवल अंगूठे के बल पर खड़ा हो सके तो अंगूठे के बल पर, नहीं तो केवल पंजे के बल पर। यदि संभव नहीं हो तो पूरे पैर के बल पर खड़े हो, पर यथासंभव पंजे के बल पर खड़े हो। हाथ में, दोनों हाथों में यह लिया हुआ हो, दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो। ओम पूर्वावतोस्मानम सत्य कल्याणता नमा पूर्वासा चेतन पूर्णातोस्मानम सत्य मित्र संबोधोति पूर्णताम दीर्घा सा कल्याणतम नमो सुंदा सत्समुदाय मत संबोधोति पूर्णतम प्रयत्नरि पूर्वादरि परापत पूर्णा पुनरापता वस्तुकायकमो जगुं शतकतो विखेत बोधे त्वाम वायुदेवो व संता प्राकृत सिद्धमाय क्रमणा प्रिया इंद्राय भागम प्रजावीवाय मामा वसमी शतमा गतु सुध्रुवासन गोपतोसिया तब वीर यजमान से प्रसन्नताय श्री सते लक्ष्मी सुपत्न्याम बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि निखाणा सोलोकम निखाणा सांकम चिंतां पौरावती सब प्राणो ये प्राण देह ये देवा जीव देव ताम पूर्णतम लक्ष्मी मावायम स्थापयामि नमः ईश्वर लक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि नमः भक्ति लक्ष्मी स्थापयामि नमः मेधाम लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुष्टम लक्ष्मी स्थापयामि नमः तुष्टम लक्ष्मी स्थापयामि नमः कृपा पूर्ण स्थापयामि नमः मेधाम पूर्वादोषम लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्णत्व लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुत्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः पौत्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः चिंतन लक्ष्मी स्थापयामि नमः आयु लक्ष्मी स्थापयामि नमः आरोग्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्णत्व प्राप्ताय लक्ष्मी स्थापयामि नमः ब्रह्म लक्ष्मी स्थापयामि नमः रुद्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः ब्रह्म लक्ष्मी स्थापयामि नमः विष्णु लक्ष्मी स्थापयामि नमः समुद्र वसने देवी लक्ष्मी स्थापयामि नमः पृथ्वी वासन लक्ष्मी स्थापयामि नमः स्वर्गोपासना लक्ष्मी स्थापयामि नमः चेतन लक्ष्मी स्थापयामि नमः चराचर लक्ष्मी स्थापयामि नमः अचरा लक्ष्मी स्थापयामि नमः गीत लक्ष्मी स्थापयामि नमः दीर्घो लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्णत्व पंडरी लक्ष्मी स्थापयामि नमः दीर्घोदशा पूर्वादस्मानं स कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि नमः नेत्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः ओष्ठ लक्ष्मी स्थापयामि नमः देह लक्ष्मी स्थापयामि नमः देह लक्ष्मी स्थापयामि नमः रमणी लक्ष्मी स्थापयामि नमः मेदान लक्ष्मी स्थापयामि नमः पत्नी रूपेण लक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्ति लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः दक्षिण लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि निंद्रा रूपेण लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुष्ट लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि पुष्ट रूपेण लक्ष्मी स्थापयामि नमः दृत्यो दत्यान लक्ष्मी रूपेण स्थापयामि नमः कीतो कीर्तन लक्ष्मी स्थापयामि नमः एतो एतो लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुत्र पोतो स्थापयामि नमः स आरोग्य आर्ग्यम लक्ष्मी स्थापयामि नमः दीर्घो दीर्घो लक्ष्मी स्थापयामि नमः आजीवन आजीवन स्थापयामि नमः काल मृत्यु निवारणाय लक्ष्मी स्थापयामि नमः प्रत्यो लक्ष्मी स्थापयामि नमः देवो लक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्तन लक्ष्मी पूर्वत एतोस्मानं स चिंत्यामि समुद्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः रत्ने गर्भिणी स्थापयामि नमः विष्णु लक्ष्मी स्थापयामि विष्णु हृदया स्थापयामि नमः हृदय पक्षी स्थापयामि नमः हृदेश्वरी स्थापयामि नमः चिंतन लक्ष्मी स्थापयामि नमः अचित लक्ष्मी स्थापयामि नमः दृश्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः अदृश्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्त लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुण्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि नमः प्रभुत लक्ष्मी स्थापयामि नमः प्रपूर्णाय लक्ष्मी स्थापयामि नमः अपूर्णाय लक्ष्मी स्थापयामि नमः देवा लक्ष्मी स्थापयामि नमः स पाप दोष निवृत्त लक्ष्मी स्थापयामि नमः सुख सौभाग्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुण्य प्राप्त लक्ष्मी स्थापयामि नमः चराचर लक्ष्मी स्थापयामि नमः प्रतिरूप लक्ष्मी स्थापयामि नमः प्रतिरूपेण लक्ष्मी स्थापयामि नमः दीर्घ लक्ष्मी स्थापयामि नमः देव लक्ष्मी स्थापयामि नमः लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्व लक्ष्मी स्थापयामि नमः इंद्राग्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः पश्चिम लक्ष्मी स्थापयामि नमः हिमालय उत्तर लक्ष्मी स्थापयामि नमः गौरी लक्ष्मी स्थापयामि नमः कीर्ति लक्ष्मी स्थापयामि नमः पुष्टि लक्ष्मी स्थापयामि नमः तुष्टि लक्ष्मी स्थापयामि नमः धातु लक्ष्मी स्थापयामि नमः आत्म कुलदेवता लक्ष्मी स्थापयामि नमः सौंदर्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः पूर्ण लक्ष्मी स्थापयामि नमः चिंतन लक्ष्मी शत अष्टोत्तर 108 शत अष्टोत्तर लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः ग्रह पूर्णात् सत्य कल्याणताम सपूर्व आसन हो, थोड़ा आसन और ऊपर उठाइए।
दीर्घोतस्मानं सा प्रतिकल्याणं ना पूर्वातस्मानं दीर्घोसा पूर्वातस्मानं निंदा पूर्वा सा चिंतन कल्याणं दीर्घोतस्मानं सा पूर्वातस्मानं सा नित्य पूर्वातस्मानं सा लक्ष्मी लक्ष्मीचा पूर्वसा अखंड लक्ष्मी स्थापना पूर्वासा चिंतामि दीर्घोतस्मानं सा कल्याणं पूर्णा पूर्णता पूर्वासा चिंतन कल्याणं नियोसा पूर्वातस्मानं दीर्घातस्मानं सा त्रिपुरा सा चिंतन अचिंतन पूर्वातस्मानं सा दीर्घातस्मानं चिंतामता पूर्व दीर्घतां पूर्वासति कल्याणतां पूर्वातस्मानं सा दीर्घ लक्ष्मीता पूर्वा लक्ष्मी लक्ष्मणार्थ पूर्वसा श्री सत्य लक्ष्मीता पूर्वसा सुंदर लक्ष्मीता पूर्वातस्मानं दीर्घस्य कल्याणतां पूर्णमंकम चंदनता पूर्वासंति माम्यामी पूर्वासंता मींग शब्द स्वरलक्ष्मी ता पूरा शुरो शुरो सा अ आ ई स्वरवता पूर्वासंति सा एकसावी अ चटता पर यसा पूर्वातस्मानं मंगा अ ई सा पूर्वा सा दीर्घोतस्मानं सा कल्याणतां वेद पूर्ण शास्त्रोक्त पूर्वासंति कीर्ता लक्ष्मी सा विशिष्ट विश्वामित्र सा पूर्वंति विश्वामित्र गुरुनाथ प्रणीतम सा ऐश्वर्य सा पुरुषाम विश्वामित्र प्रणीतम सा ऐश्वर्य सा पूर्वं सुंदर मत्स्ये देवी सुमंतां विष्णु प्रत्यान सा धीमात स्वरूप कल्याणतां दीवांकं सा पूर्वासंति पूर्ण पूर्ण विस्फोट जागृत होता दीप्तां दीप्तं पाम पाम पूर्वतं राम फीम सा पुरुषपति भित्कानि धाम धूम्र ताजु सौति तन्नाम धूमाक शिवरात्रि सावतो समुद्र निवारणार्थम पुष्टु सा पूर्वा सा चिंता सा दिवा सा पूर्वा सा कल्याण सा पूर्वा सा दीर्घो तो मनुष्य शक्ति कल्याण सा पूर्णत्यम पूरा पूर्वा तो समुद्रम देवो सा दीर्घो सा समुद्र स्नेह सा पूर्वा तो स्मानम सा दीर्घो तो स्मानम सा पूर्व तो स्मानम सा तुभ्यम इदमितम वो ज्योति पूर्वा सा तुभ्यम सा कल्याण तम देवो सा पूर्वा दोनों हाथ ऊपर उठाइए नमोस्ता पूर्वातोस्मानं सिद्धिकनां नमोस्ता पूर्वातोस्मानं सिद्धिकनां आकाशं गगनेशा पूर्णतम अंतरिक्षे यावायं स्थापयामि समस्त देवता इंद्र वरुण क्रमय कुबेर नैत्यामुदुमुच्चे मम यंके सा पूर्वतम शंखो रूपेण सा संग त्रिगुण रूपेण त्रिगुणात्मिकाय सा पूर्वातोस्मानं सिद्धिकनां नमोस्ता सहसा तावुनि गुरुत्वाकर्षण विहीन आसनं स्थापयामि नमः उन आसने सा पूर्वातोस्मानं स नेति अंतरिक्षाय वितरणे सा पुरुषां शुद्धौ साधकत्वं पुरुषा गुरुखेण गुरु स्वरूपेण स चराचराचर रूपेण सा पूर्वातोस्मानं सिद्धिकनां नमोस्ता सतपूर्वातो सोनम सातुभ्यम इदमितम वो ज्योति पूर्वा सातुभ्यम वापस नीचे लाइए जहां अपराध था ये दोस्तमान हम दीर्घ सातुभ्यम इदमितम वाह पूर्वा दृष्टिपाते न अब केवल शंख पर आपकी दृष्टि रहेगी मेरे ऊपर नहीं और आंख झपकेगी नहीं और एड़ी ऊंची रहेगी आपकी एड़ी सा पूर्वोतस्मानं सिद्धिकल्याणतां मोसं सा पूर्वा सा चिंतामि कृता पूर्वा सा दीर्घोतस्मानं सा नेत्रिभूतं सर्वाणि वन दीर्घात पूर्वति दृष्टिपातेन सा स्मयामि मम नेत्रो आवायं स्थापयामि साधु मम चराचर वशीकरण सम्मोहनाय सा लक्ष्मी आवायन्ति मम न नेत्रपूर्वासं न न्यूनता न न्यूनता तस्मानं सा पूर्णतो वेदसन्ति कल्याणतां दीर्घोतस्मानं सा चिंतामि कृतो सातुभ्यम इदमितं वो ज्योति पूर्वा सातुभ्यम समर्पयेतः। इस शंख को दोनों नेत्रों से मस्तक से लगा कर हाथ में रखें। तत्रादु गुरु पूजनम कुर्यात खड़े खड़े ही गुरु पूजन करें। तत्रादु गुरुम आवायामी सापयामिना आवो देवास ईमये वामम प्रदरे आवो देवास आसिको जग्नियासो वामये आसम समचामिना गुरु आसनांते गुरु पाद्यम समचामिना पाद्यांते गुरु अर्घ्यम समचामिना अर्घ्यांते गुरु आत्मनियम समचामिना आसनांते गुरु स्थानम समचामिना ओ मनुष्यो तम मनमति वारुष्मदनी सौ वरुष्य एता सदन्य से वरुष्मासीद गंगे साम स्वर्ग गंगे आवायामी साम स्नानम कुर्यात स्नानांते श्वेतांबर और पीतांबरम सा पूतांबर तापुरातम पीतांबरम दीर्घासुमधि पीतांबरम दद्यात पीतांबरम सा क्षमादाम ता सुनि स्वर्णाभूषणं तम समर्पयामि नमः स्वर्णाभूषणं नैवेद्यं पूर्वातस्मानं स्थापयामि तत्तादुसा नैवेद्यं समर्पयामि ओम नाभ्या आशीदन्तु शीर्षोद्योः समवर्ततवद्यां भूमिजः स्तोत्रान् थालोकाम् अपिबन्म प्राणायश्वा पानायश्वा ज्ञानायश्वा समानायश्वा भक्ष्य भोजलेज रेणुद्रां प्राणमुद्रां प्रदर्शय फलं समर्पयामि न इदं फलं मया देव स्थापितं तत्सुभा तेन मे सफला वाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि फलं समर्पयामि न फलान्ते दक्षिणां समर्पयामि न दक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं एवं बीजं भावसौ अनंत पुण्य फलमदा शान्तिं प्रयच्छमे दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि न यानि कानि च पापानि ज्ञाता अज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापविमुच्यते ताम् एतस्मानं गुरुत्वे सह रूपेण त्वां मम हृदये स्थापयामि गुरुरूपेण मम रोम रूपं स्थापयामि न रोम रोमं स्थापयामि न चक्षुं स्थापयामि न नासिकं स्थापयामि न अधोष्ठं स्थापयामि न औष्ठं स्थापयामि न ग्रीवायां स्थापयामि न वक्षस्थलं स्थापयामि न अदे स्थापयामि न उदरे स्थापयामि न भूः स्थापयामि न पादौ स्थापयामि सर्वाण्यङ्गानि स्थापयामि न
पूर्णत्व रूपेण गुरु मम हृदय शरीर स्थापयामि पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम सा तुभ्यम अहम न मंत्रम न तंत्रम न योगम न ज्ञानम न जानन्ति सा पूर्ण स्वाम शिष्यत्वम अहम जानन्ति केवल अश्रु पूर्वाद स्वामी सब ध्यानम सा पूर्व प्रादो पूर्ण रूपेण ताम पूर्वम प्रार्थयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या न जानन्ति ज्ञानं न जानन्ति ध्यानं न जानान्ति देवो न जानन्ति पूजा भवेद्भाव पूरम अहेतम कथम तम गुरुत्वम शरण्यम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा न मंत्रो न तंत्रो न योगो न ध्यानम न वेदो वदन्ति भवतां वदेन्यम न जानन्त पूजां भवतं शरणं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तं वृत्तिर्ममेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव देहं त्वमेवं प्राणं त्वमेवं ज्ञानं त्वमेवं ध्यानं त्वमेवं चिन्त्यं त्वमेवं विचिन्त्यं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता त्वं मात्ररूपं पितृस्वरूपं देवस्वरूपं ब्रह्मस्वरूपम् आत्मास्वरूपं पूर्णस्वरूपं त्वमेव माता मैं कुछ नहीं जानता हूं, न मुझे ज्ञान है, न ध्यान है, न मुझे पूजा पद्धति आती है, न मैं शिष्यत्व सही ढंग से बन पाता हूँ। मुझे यह भी ज्ञान नहीं है कि शिष्य क्या होता है, किस प्रकार से शिष्य का समर्पण होता है। मेरे पास तो केवल ये शरीर है और आंखों में आंसू हैं। जो कुछ मेरे पास है, मैं उस पाप की पोटली, जो दोष की गठड़ी लेकर के आपके शरण में आया हूँ। आप जिस प्रकार से भी चाहें उस प्रकार से आप मुझे जीवन में पूर्णता दें। मैं आपके शरण में हूँ, क्योंकि मेरे होठों पर केवल एक ही शब्द है, गुरुत्वम शरण्यम। न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न ध्यान जानता हूँ, न मैं किसी प्रकार की पूजा और पद्धति जानता हूँ। अगर मैं कुछ भी जानता हूँ, केवल इतना ही जानता हूँ कि मैं आपकी शरण में हूँ और केवल आपकी शरण में हूँ। और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में सभी दृष्टियों से
पूर्णता प्राप्त करें। मैं आपके हृदय में स्थापित हूं और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आपके ओठों पर स्मित हास्य रहे, ऐसा ही मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हुआ आपकी शुभकामना करता हूं। मैं इसका प्रयोग कैसे करें वह मैं आपको समझा देता हूं। आप अपने घर में किसी भी बुधवार को प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में, प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में किसी भी बुधवार को, जो बुध का ही चौघड़िया मुहूर्त के हिसाब से होता है। आज भी मैंने बिल्कुल सही मुहूर्त में ये प्रयोग आपको संपन्न करवाया। घड़ी रखने के पीछे मेरा मतलब इतना ही था। पीला कपड़ा नीचे बिछा करके, रेशमी पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर यंत्र रख दें बीच में, और यंत्र के ऊपर इस स्वर्ण खप्पर को रख दें जिसको शंख आप कहते हैं, और इसके सामने वह जो फल है वह रख दें। ये इस प्रकार से आसन है। यहाँ पर ये यंत्र है, यंत्र के ऊपर ये मुंह मेरी तरफ होगा, ये स्थापन हो, इसके सामने यंत्र, इस प्रकार से इसको स्थापन कर दें। स्थापन करने से पूर्व इस शंख को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान करने के बाद दूध से स्नान कराएं। मंत्र नहीं आए तो महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः या मैं भी मंत्र बोलूं उस मंत्र के साथ में, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, फिर अच्छी तरह से धो लें उसको। धोने के बाद फिर जल से स्नान करा करके फिर धो करके पहुंच लें। पहुंचने के बाद इसको स्थापन कर दें। शंख को स्थापन करने के बाद इसके सामने सुगंधित अगरबत्ती लगाएं, और गुलाब का इत्र अगर आपके पास हो या कोई भी इत्र हो, सुगंधित द्रव्य हो, तो वह इस शंख पर लगाएं। आप भी सुंदर वस्त्र, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहन करके बैठे। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा और इस शंख का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, क्योंकि लक्ष्मी का उदय समुद्र से हुआ है, समुद्र दक्षिण में है, कुबेर उत्तर में स्थापन है, हिमालय उत्तर में है, इसलिए आपका मुंह उत्तर की ओर है, इसलिए आपके सामने। फिर धूप लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, नैवेद्य समर्पित कर दें। दूध का बना हुआ, जो घर में बना हुआ हो, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। दूध को जितना ज्यादा गर्म करेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मलाई टाइप बन जाएगा, उसको आप भोग लगाएंगे। फिर इलायची, लौंग, फिर आपके पास स्फटिक माला हो और शुद्ध चावल हो। शुद्ध चावल का मतलब है बासमती चावल अच्छे कहलाते हैं, और अक्षत शब्द का मतलब है जो टूटा हुआ नहीं, अक्षत, टूटे हुए चावल नहीं हो तो पहले चुन करके रखिए। पहले उन चावलों को चुन लीजिए, टूटे हुए निकाल दीजिए, और चुने हुए चावल एक मुट्ठी भर किसी पात्र में रख दीजिए। उन चावलों को धोने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में उस स्फटिक माला से बाएं हाथ में स्फटिक माला रखेंगे, दाहिने हाथ से एक मंत्र बोलेंगे और एक चावल का दाना इस शंख में डालेंगे। फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे, दूसरा दाना डालेंगे, जो तीसरा मंत्र बोलेंगे, तीसरा दाना डालेंगे, चौथा मंत्र बोलेंगे, चौथा दाना डालेंगे। एक दिन में कम से कम एक माला जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा 3 माला होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। एक दिन में 1 माला या 3 माला, जितनी आप में क्षमता हो, मगर केवल स्फटिक माला से ही मंत्र जाप होगा, और दिन में 1 बार होगा, और सुबह के समय होगा। स्त्री अगर हो तो रजस्वला समय में ये प्रयोग नहीं करें। 5 या 6 दिन उसके जो भी हो, उसके बाद जब शुद्ध हो तो फिर वापिस करें। इस प्रकार करते करते जब ये शंख पूरा चावलों से भर जाए, तब उसी वस्त्र में, जो पीला वस्त्र नीचे बिछा हुआ है, उसी वस्त्र में उस शंख को बांध लें, और बांध करके आपके जहां पर धन पैसा रखते हैं, या तिजोरी है, या संदूक है, या गल्ला है, या जो भी स्थान है, वहां पर इस शंख को, उस पोटली बंधी हुई उस स्थान पर रखें। फिर बाद में इसकी पूजा करने की जरूरत नहीं है शंख की, जो चावलों से पूरा ढक जाए तब उसको फिर आप किसी स्थान पर रख दें। उसके बाद में उस मंत्र को तो आप
रोज केवल 5 बार उच्चारण करें या एक माला करें बाद में, या तो केवल 5 बार उच्चारण करें सिर्फ, या केवल एक माला करें, फिर उस समय शंख की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि केवल 15-20 रोज में ही, जब आप मुझसे 15-20 रोज बाद मिलेंगे या जब भी साधना को प्रारंभ करेंगे, मिलेगा किसी भी बुधवार से मिलेगा है, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में नए नए आर्थिक स्रोत खुल रहे हैं। जो उम्मीद नहीं थी वैसे स्रोत खुल रहे हैं। प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, फाइनेंशियली फायदा हो रहा है, व्यापार बढ़ रहा है, और कोई रास्ता निकल रहा है, घर में एक शांति प्रेम बना है पति पत्नी के बीच में, जो आपकी इच्छाएं थी अपूर्ण थी वो पूरी होने जा रही हैं, वह कंप्लीट होता जा रहा है कार्य। फिर नित्य पूजन से पहले और पूजन के बाद में गुरु पूजन होना चाहिए। इस शंख का पूजन हो उससे पहले गुरु पूजन हो, जो दैनिक साधना विधि लिखी है उस हिसाब से। मंत्र जब पूरा हो जाए, 3 माला 1 माला हो जाए, तब फिर गुरु पूजन हो। जब चावलों से पूरा भर जाए रख दें, तब 5 बार उच्चारण करें, तो केवल नमः गुरुभ्यो या परम तत्वानारायण गुरुभ्यो नमः 5 बार बोल दें, फिर 5 बार इस मंत्र को बोल दें, फिर 5 बार वापस गुरु मंत्र को बोल दें, या 4 माला गुरु मंत्र की हो, 1 माला ये हो। गुरु की पूजा प्रारंभ में और अंत में आवश्यक है। पूजन आपको नहीं आता है तो दैनिक साधना विधि पूजन लिखा है, वो भी नहीं आता है तो तुम्हें माता से पिता तुम्हें, मगर इस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही ढंग से आपको करना है, जब तक वह शंख पूर्ण रूप से चावलों से भर नहीं जाए। ये शंख आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही उपयोगी रहेगा, आपके और अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के लिए, क्योंकि इस मंत्र की चेतना आपने अपने शरीर में प्राप्त की है। शरीर में मैंने इसलिए दी है कि घर में यदि मैं स्थापन करवाता या घर में प्रयोग करवाता तो फिर घर ही लक्ष्मीवान बनता। आप कहीं और जगह जाते तो यश या कीर्ति नहीं मिलती। जहां आप जाएं लक्ष्मी आपके साथ साथ चले। राजद्वार में जाएं, मिलने जाएं तो वहां पर भी लक्ष्मी आपका लाभ दे, साथ दे। यदि कहीं पिकनिक में जाएं तब भी लक्ष्मी आपके साथ में। लक्ष्मी आप खड़े हों, आपके पास आर्थिक प्राप्ति होती रहे, इसलिए आपके शरीर में लक्ष्मी का वासन करवाया है, आपके मकान में या ईंटों में नहीं करवाया है। जहां आप हैं वहां लक्ष्मी है, जय माला लिए हुए। आप इस प्रयोग को, इतने तीक्ष्ण प्रयोग को, अद्वितीय प्रयोग को करके देखें और आपको विश्वास बनेगा कि हमारे ऋषि मुनि अपने आप में कितने ऊंचे और सिद्धहस्त थे और कितना अद्वितीय प्रयोग था। उस मंत्र को मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप मेरे साथ 3 बार उच्चारण करेंगे और ध्वनि का ध्यान रखेंगे। बोर्ड पर लिख देंगे, फिर बोर्ड पर नोट कर लेंगे, मैं समझा भी दूंगा। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं स्वर्ण खरपटत्व लक्ष्मी ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं स्वर्ण खरपटत्व लक्ष्मी ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ऐं स्वर्ण खरपटत्व लक्ष्मी ऐं श्रीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र का उच्चारण एक बार किया, एक चावल का दाना डाला, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा मंत्र बोला, दूसरी बार डाला, बाएं हाथ से मंत्र दिया। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने 1 माला कर दिया या 2 माला कर दी, 3 माला। या तो आप रोज 1 माला करेंगे तो रोज 1 माला करेंगे, 3 माला करेंगे तो फिर रोज 3 माला करेंगे, जब तक वो चावलों से पूरा भर नहीं जाता। उसके बाद में उसको मैंने जैसा बताया उस प्रकार से प्रयोग कर दें। मगर जिस दिन आप संदूक में रखें लास्ट डे, वो भी बुधवार होना चाहिए और टाइम वही सुबह का होगा, कि लक्ष्मी का वार बुध कहलाता है। आपको विशेष मुहूर्त या फिर पूर्णिमा का दिन हो या फिर दीपावली का दिन हो या पुष्य नक्षत्र हो या बुधवार। बुधवार सामान्य सरल भाषा में आप समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आपको समझाया है। और इससे भी उच्च कोटि का प्रयोग इसी में, यह तो सीधा तरीका है, आप पालकी मार करके आसन बना करके बैठें और शुद्ध पीले आसन पर बैठें। तो मृगशाला या व्याघ्र कंबर ऐसा कुछ नहीं रखें, पीले रेशमी आसन पर बैठ करके करें। थोड़ी तीक्ष्ण करना है तो पंजों के बल पर खड़े होकर के भी और चावल लेते हुए भी मंत्र जाप कर सकते हैं, मगर वह थोड़ा तीक्ष्ण है, उसमें आधा घंटा आप पंजों के बल पर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए सीधा मैंने आपको प्रयोग बताया है, जिससे कि आप उसमें सफलता पा सकें। एक बार फिर मैं आपको इस अद्वितीय श्रेष्ठ प्रयोग के लिए आशीर्वाद, धन्यवाद, स्नेह, प्रेम
और मधुरता प्रदान करता हूं। आप महोदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूं।